हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। आज सोया चाप के साथ बनाएंगे सोया चाप भुना मसाला, एकदम मेरे स्टाइल वाला। सिंपल घरेलू स्टाइल जैसे आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है जी। और रेसिपी बनाते बनाते मैं थोड़े से अच्छे टिप्स दूंगा जिनको आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। यहाँ सबसे पहले तेल डाल लेते हैं, ठीक है जी। ये लीजिए, भुना है तो तेल थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। मेरे पास 4 सोया चाप मैंने लिए हैं और 4 सोया चाप के लिए क्या क्या लगेगा मैं बताता हूँ। जीरा हमने डाल लिया 1 छोटा चम्मच, तेज पत्ता। अब इसमें प्याज डाल लेते हैं। ये लीजिए, 2 मीडियम साइज के प्याज डालिए और इनको भून लेते हैं अच्छे से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, सोया चाप ये मैंने जो यूज़ किया ये ड्राई वाला नहीं है, ये फ्रोज़न वाला है, ठीक है जी। तो फ्रोज़न वाला आसानी से मिल सकता है। अगर आप मेजर मेट्रो में रहते हो तो आप सिंपल जो 10 मिनट वाले डिलीवरी ऐप्स है ना, उनमें जाइए और ऑर्डर करिए, आपको फटाफट सोया चाप मिल जाएगा, ठीक है जी। मैंने भी वहीं से मंगाया है। और फ्रोज़न सोया चाप जो आपके पास आया वो आपने लेके धो करना है और उसके बाद वॉश करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो हमने वॉश करके यहाँ रखा हुआ है, आइसक्रीम स्टिक्स में से निकाल लेते हैं ये वाली। ये लीजिए, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सोया चाप बनता किसके साथ है। काम करते करते प्याज भी मिक्स कर लेते हैं। तो सोया चाप बनता किसके साथ, ये बातें हो रही थी। सोया चाप बनता है सोया फ्लावर से और मैदे से, ठीक है ना। तो बहुत लोग समझते हैं कि सोया चाप हेल्दी है। मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि नहीं, उतना हेल्दी नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून अगर आप बना के खाते हैं, चोके एक्सरसाइज करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। और ये वाले सोया चाप के लिए यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ इस तरह से काट लें, ठीक है। एंड आपको लगे कि वॉश करना है, वापस वॉश कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है जी। 4 सोया चाप काफ़ी होते हैं एक परिवार के लिए, ठीक है। इसको वापस ये बोल में डाल लेता हूँ। यहाँ मसाला भून लेते हैं। प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, भुना मसाला है इसलिए ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। विदाउट विच नहीं होता है। प्याज जब भुन जाए तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, जितनी क्वांटिटी सोया है उसके हिसाब से 1 टीस्पून भरा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, ये डाल लिया हमने। 1 मिनट तक भुने, उसके बाद टमाटर डाल लें। और ऐसे टाइम पे नमक मैं डाल लूँगा, आप करिएगा घर पे। नमक चमक टेने टेने टेने, आहा क्या बात है। अब इसको भूनेंगे 4-5 मिनट तक ताकि टमाटर ठीक से गल जाए। और भूनते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं, छींटा एक्चुअली जिसको कहते हैं ना, ये नीचे लगे तो इस तरह का छींटा देते रहें, हल्का हल्का पानी डालते रहें और कॉन्स्टेंटली भूनते रहें इसको। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और हमें बिल्कुल पेस्टी चाहिए। चलिए, टमाटर गल गए हैं, अब मसाले डाल लेते हैं। अब क्योंकि सोया चाप है जिसमें फ्लावर है, ठीक है ना, सोया का और मैदा दोनों मिक्स फ्लावर है, तो इनको मास्क करना अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये सारी डिशेस में ना 2 चीज़ें ज़्यादा होती हैं। एक तो मसाले ज़्यादा होते हैं या क्रीम बटर ज़्यादा होता है जो क्रीमी होता है। तो यहाँ मसाले थोड़े ज़्यादा होंगे। 1.5 बड़ा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च, ये अगर आप कम खाते हैं तो ये कम डाल सकते हैं। हल्दी आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच और ब्लैक पेपर आधा छोटा चम्मच डाल लें। इसको अब डाल के 1 मिनट तक भूनें अच्छे से। और घर पे इस तरह की स्टील की कढ़ाई यूज कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें ताकि नीचे लगने से आप बचा सकते हैं, ठीक है। मसाले जो है नीचे ना लगे, क्योंकि अगर मसाले सारे नीचे लग गए तो आपका सारा टेस्ट कढ़ाई में रह जाएगा। मैं अपने इंडक्शन को धीमे कर लूं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहूंगा भूनने के लिए। कढ़ाई में जो मसाला लगा है वो भी निकल जाएगा। ये भी चीजें ऑप्शनल है। 2 चीजें यहाँ पे, आधा कैप्सिकम ले लेते हैं, पूरा नहीं, प्याज ले लेते हैं। ये सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने का काम करेंगे,
हम जो प्याज और कैप्सिकम डाल रहे हैं, ठीक है जी, कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते हैं, इसलिए मैं ऑप्शनल कह रहा हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए प्याज तैयार, मसाला भी बढ़िया भुनाई हो रही है इसकी। अब हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, वो क्या है, ये मिक्सर ब्लेंडर का जार ले लेते हैं, इसमें यहाँ पे ये थोड़ा सा मसाला ले लेते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा मसाला ले लिया, इसमें दही डाल लेंगे 3 बड़े चम्मच, ठीक है। मेरे पास 5 कैश्यू नट्स है होल, ये डाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल लूंगा, 2 बड़े चम्मच पानी के डाल लिए और इसको पीस लेंगे। इससे क्या होगा, जो ग्रेवी बन रही है ना वो बढ़िया स्मूथ भी हो जाएगी, थोड़ी सी दरदरी थोड़ी सी स्मूथ, एक बॉडी बन जाती है। ये छोटी छोटी चीजें ना हम होटलों में करते हैं, ये आज आपको बता रहा हूं। ये निकाल लेते हैं, मसाले की भुनाई भी हो रही थी और हमारा काम भी हो गया। अब ये चीज इसमें डाल लेते हैं, ये देखिए, वाह, ये लीजिए। अब इसको मिक्स करिए। अब जो मैं टेक्सचर की बात कर रहा था ना ग्रेवी की, वो आ गई, देखिए बढ़िया है ना। और दही भी आ गया, थोड़ी सी खटास आनी थी, बॉडी मिल गई, कैश्यू नट से थोड़ा सा रिचनेस आ गया, ठीक है जी। अब इसमें क्रीम बटर कोई चीज घर पे डालने की जरूरत नहीं है, घर पे आप यूं ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, वाह क्या बात है। अब प्याज और कैप्सिकम इसमें डाल लेते हैं, इन दोनों का फ्लेवर आ जाए इसमें। साथ ही साथ थोड़े से अदरक के लच्छे, आधा इंच टुकड़ा अदरक के लच्छे, हरी मिर्चें 2-3, भुना है भुना, बढ़िया लगेगा आपको, वाह। और ऐसे में सोया चाप भी इसमें डाल लेते हैं, ये लीजिए, थोड़ा सा पकाएंगे अब इसको, वाह जी वाह, क्या बात है। सोया इसमें पकाएंगे, सॉफ्ट हो जाएगा सोया और भी, और जो सोया है वो जाग जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ उसमें, और ये थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। ये पानी जो हमने डाला है 1/4 कप से भी कम है, ये इसलिए डाला है ताकि सोया चाप हम इसमें पका लें। ये लीजिए, वाह क्या बात है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं। लग रहा है कि क्रीम बटर ना हो तो भी खाना बढ़िया बन सकता है। धनिया डाल लेते हैं, 1/4 हिस्सा नींबू का ले लेते हैं, ये इसमें डाल लें। नींबू आप अपनी ग्रेवी चख के डालेंगे तो बेहतर होगा। कई बार आपको खटास अच्छी नहीं लगती, या कई बार दही बहुत खट्टा होता है आपने जो डाला होता है, तो उसके कारण खटास बैलेंस होनी चाहिए। लो जी, बढ़िया भुना हुआ सोया चाप रेडी है और हम परोसने को तैयार हैं। इस पे थोड़ा सा ये लीजिए धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी यहाँ पे डाल लें। वाह, दिस इज नाउ ब्रिलियंट। भाई सोया भुना मसाला, जो भी खाएगा जाग जाएगा और वो मुझे याद करेगा। रोज नहीं खानी होती ये चीज, क्योंकि मैदा होता है ना जी, तो ये हफ्ते में एक बार या 14 दिन में एक बार, ठीक है जी, ओकेशन पार्टी है तो आपने बना लिया, मजा आएगा खाने के लिए। तो ये कॉशनरी नोट्स भी मैं देता हूं आपको कि कौन सी चीजें जो है रोज खा सकते हैं। दाल मूंग वाली ऑलमोस्ट रोज खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, लेकिन आज मैंने आपके लिए बनाई है। तो कभी ना कभी जब फैमिली को लगे कि आज सोया चाप खाना है घर पे, बना के ये वाली रेसिपी खाइएगा।